नमस्कार, स्वागत आप सभी का एबीपी न्यूज के इस न्यूज बुलेटिन में। मैं आपके साथ राजेंद्र देव और इसकी शुरुआत हम करेंगे तेज रफ्तार खबरों के साथ। लेकिन उससे पहले आपको कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा की बात सुनाते हैं। कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे नेताओं की तरफ से राहुल गांधी और इन सब लोगों ने ट्वीट कहा है। देखिए इस समय मैं वो कुछ भी मैं इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि किसान के हितों की चिंता हमें ज्यादा रखनी है। कोई राजनीति कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, इस पर हमें जाना नहीं है। हमें विस्तृत रंग से अभी हम ये इतना ही कहेंगे कि हम हमेशा बातचीत के लिए तैयार है, हमेशा डिस्कशन करने के लिए तैयार है, उसका सोल्यूशन निकालने के लिए जो भी हो सकता है वो सारा कार्य करने के लिए हम तैयार है, बशर्ते कि उसके लिए जो, क्योंकि आप सब जानते हैं कि एग्रीकल्चर पूरे देश के किसानों के लिए भारत सरकार प्रोत्साहित करती है, कार्य करती है, आगे बढ़ाती है, ये बात सही है। लेकिन विषय राज्य सरकारों का भी है जहां हमें कंसल्टेशंस की जरूरत पड़ेगी। तो स्वाभाविक रूप से एक रास्ता तो अपनाना पड़ेगा, एक मेथड तो अपनाना पड़ेगा। जो भी विषय होती है उन सारे विषयों के लिए किस तरीके से, कैसे, क्या, ये विषय को समझने का तो समय चाहिए। और मैं ये कह रहा हूं कि आप उस पर बातचीत करिए, हम उसके लिए तैयार है। कल भी, उसके पहले भी 2 बार हमारी बैठक हो चुकी है और हमने पूरे सकारात्मक तरीके से चीजों को लिया। जो प्रस्ताव है वो अप टू द मार्क नहीं है सरकार का, यही वजह है कि वो दिल्ली। देखिए उन लोगों ने जैसे ही हमें सूचना दी, हम स्वयं चले गए बातचीत करने के लिए। सरकार की क्या हम बातचीत करते हुए उसका समाधान, नहीं तो हम चंडीगढ़ क्यों जाते हैं। चंडीगढ़ में लोगों ने कहा, मैंने कहा हम स्वयं आ जाएंगे। हम गए, पीयूष गोयल जी गए, नित्यानंद राय जी गए और हमारे पदाधिकारी गए। तो हम चाहते हैं कि बातचीत के माध्यम से इन सारे चीजों को सुलझाया जाए। सर आगे कोई कब मीटिंग हो सकती है? सर आगे कुछ ऐसा बताया गया है? बातचीत के माध्यम से सुलझाया जाए, ये हम चाहते हैं। अभी कहा कृषि मंत्री, केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने। और इसके पीछे उन्होंने तर्क दिया कि वो खुद गए चंडीगढ़, वो गए, उनके साथ केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल गए, नित्यानंद राय गए, क्योंकि वो सकारात्मक बातचीत चाहते थे, क्योंकि वो हल चाहते थे, इसलिए वो चलकर गए चंडीगढ़ और उन्होंने बातचीत की। उन्होंने कहा कि 2 बार उनकी बैठक हुई है, वो बहुत गंभीरता से विचार कर रहे हैं, सकारात्मक उनका अप्रोच है किसानों की मांगों पर। किसान आंदोलन को लेकर भी केंद्र और केजरीवाल सरकार में तनातनी शुरू हो गई है। केंद्र सरकार ने बवाना स्टेडियम को जेल बनाने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन दिल्ली सरकार ने यह प्रस्ताव नामंजूर कर दिया है। दिल्ली सरकार का कहना है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन हर नागरिक का संवैधानिक हक है, अन्नदाता को जेल में डालना गलत है। यह बड़ी खबर। दीपक रावत इस बड़ी खबर पर और ज्यादा जानकारियां लेकर दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, का क्या कहा गया केंद्र सरकार की ओर से और क्या जवाब दिया गया दिल्ली सरकार की ओर से, विस्तार में बताएं। जी देखिए, दिल्ली में जिस तरीके से किसान कूच कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा संख्या में किसानों की दिल्ली पहुंचने की गुंजाइश है, तो ऐसे में केंद्र सरकार की तरफ से यानी दिल्ली पुलिस की तरफ से दिल्ली सरकार को परमिशन मांगी गई थी और कहा गया था कि बवाना में जो स्टेडियम है उसको अस्थायी जेल के तौर पर तैयार किया जा सके, क्योंकि बहुत ज़्यादा जगह है और बहुत ज़्यादा किसान अपने ट्रॉली के साथ वहाँ पर रह सकते हैं। तो एक तरीके से अस्थायी जेल की बात कही गई थी, जिस पर दिल्ली सरकार का ये कहना है कि किसानों की मांगें पूरी तरह से जायज़ है, उनकी मांगों पर सरकार को विचार करना चाहिए। किसान बात करने के लिए दिल्ली आ रहे हैं, इसलिए सरकार को उनके साथ बैठकर बातचीत करनी चाहिए, उनके मसले को सुलझाना चाहिए। इस तरीके से उन्हें किसी अस्थायी जेल में बंद करना, उनको रोकना, जिस तरीके से तमाम व्यवस्थाएं बॉर्डर पर की गई हैं वो गलत हैं। तो सीधे तौर पर दिल्ली सरकार ये कह रही है कि जो केंद्र सरकार करना चाह रही है किसानों को लेकर, उनको रोकने का काम, उनको अस्थायी जेल में रखने का काम, वो बेहद गलत है। इसको आप राजनीतिक नजरिए से भी देख सकते हैं, क्योंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है और आम आदमी पार्टी ये चाहती है कि किसानों के मुद्दे को लेकर वो किसानों के साथ नजर आए, क्योंकि 24 के चुनाव नजदीक है और ऐसे
ऐसे में आम आदमी पार्टी बिल्कुल भी ये नहीं चाहती कि वो किसानों के खिलाफ नजर आए। चाहे वो पंजाब सरकार की आप बात कर लें, पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है, दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो दोनों ही जगह सरकारें किसानों को बिल्कुल रोकने की कोशिश नहीं कर रही हैं। उधर से भगवंत मान ने भी कह दिया है कि हरियाणा की जो सरकार है बीजेपी की, उसको नहीं रोकना चाहिए, हमने किसी को नहीं रोका है। वैसे ही दिल्ली में अब अरविंद केजरीवाल की सरकार कह रही है कि हम किसी को नहीं रोकेंगे। इससे पहले भी वहां पहुंचते तो उनके लिए व्यवस्थाएं भी आपने इससे पहले भी यही स्टैंड रहा है आम आदमी पार्टी का और दिल्ली की सरकार का। आगे बढ़ेंगे, बहुत धन्यवाद आपका। आगे बढ़ेंगे एक बड़ी खबर के साथ। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने चिट्ठी लिखकर किसान आंदोलन पर रोक की मांग की थी। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर किसी वकील को आज कोर्ट तक पहुंचने में समस्या आ रही हो तो वो सूचित करे, कोर्ट उसी हिसाब से मामले की सुनवाई करेगा। बड़ी अपडेट निपुण सहगल हमारे साथ, हमारे सहयोगी फोन लाइन पर है। निपुण, और क्या कहा सीजीआई ने? देखिए, चीफ जस्टिस ने आज कोर्ट की कार्रवाई शुरू होते ही सूचित किया तमाम वकील जो वहां पर मौजूद थे और जो ऑनलाइन कोर्ट के साथ जुड़े हुए थे उन्हें भी, कि अगर किसी को समस्या आ रही हो, हालांकि उन्होंने नाम नहीं लिया किसान आंदोलन का, लेकिन कहा अगर आज किसी को कोर्ट पहुंचने में समस्या आ रही हो तो वो हमें सूचना दे सकता है, हम उसी हिसाब से सुनवाई करेंगे। इसका मतलब ये है कि अगर सुनवाई का समय थोड़ा सा आगे बढ़ाने पर उस वकील साहब आ सकते हैं कोर्ट में तो ऐसे कर लिया जाएगा, नहीं तो कोई तारीख दे दी जाएगी, यानी विपरीत आदेश नहीं दिया जाएगा। इसी का अनुरोध सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने किया था। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने चिट्ठी लिखी थी चीफ जस्टिस को और अनुरोध किया था कि आज जो समस्या आएगी वकीलों को, हो सकता है कई लोग कोर्ट ना आ पाए, तो उनके मामले में विपरीत आदेश ना दे दिया जाए जिससे मुवक्किल का नुकसान हो। साथ ही साथ एससीबीए ने ये सब मांगे भी रखी थी कि इस आंदोलन पर रोक लगनी चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए और दिल्ली के लोगों की सुविधा का ख्याल रखा जाना चाहिए। सबको अपना रोजगार करना है। ठीक है, इन बातों पर निपुण आ गई बात आपकी और हमारे दर्शकों ने समझ लिया कि सारा विषय क्या है वहां पर। बहुत धन्यवाद आपका। और इसी बीच में बॉर्डर्स पर क्या हलचल है, किसानों के दिल्ली मार्च को देखते हुए यह बताने के लिए हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त कनेक्ट है हमारे साथ। चिल्ला बॉर्डर से रविकांत, टिकरी बॉर्डर से रिया और अंकित गुप्ता डीएनडी से इस वक्त हमारे साथ कनेक्ट हैं। हम पहले टिकरी बॉर्डर आपको लिए चलते हैं रिया के पास और जानते हैं कि वहां पर क्या हो रहा है। रिया जी, आपको सबसे पहले टॉप एंगल से तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे, इससे आपको समझ आएगा कि तैयारी जो है वो कितनी पुख्ता है। आपको यहाँ पर ये ट्रक्स नजर आएंगे, ये कतारबद्ध ट्रक्स यहाँ पर खड़े हुए हैं, इसलिए खड़े हैं कि जैसे ही किसानों का जो कूच है वो यहाँ पहुंचता है तो इनको बैरिकेड्स के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। साथ ही साथ आपको तस्वीरों में दिख पाएगा यहाँ पर पुलिस फोर्सेस, आरएएफ और सीआरपीएफ आपको दोनों नजर आएंगे, दिल्ली पुलिस भी नजर आएगी। और साथ ही आप आगे देखिए ये जो लेयर्स की बैरिकेडिंग है, इसमें जो अगली लेयर है वो बैरिकेड्स, उनके ऊपर नुकीले तार लगे हुए हैं, कंटेनर्स हैं, भरे हुए कंटेनर्स हैं और यहाँ पर कंक्रीट के बोल्डर्स भी आपको नजर आएंगे। तो ये जो बैरिकेडिंग की तैयारी है ये पूरी पुख्ता यहाँ पर कर दी गई है। हालांकि ट्रैफिक की यदि बात करें तो एडवाइजरी कल ही जारी कर दी गई थी जिसके तहत जो डाइवर्जन हैं उसके बारे में लोगों को बता दिया गया था। तो यहाँ पर अभी एक ही लेन खुली हुई है, कुछ लोग आ जा रहे हैं, लेकिन बैरिकेडिंग की जो तैयारी है वो पूरी है और ट्रक्स कतारबद्ध आपको सड़क के दोनों तरफ नजर आएंगे। इसलिए इनको रोका गया है कि अगर भारी संख्या में किसान आते हैं। जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है वहां पर। चिल्ला बॉर्डर की क्या तस्वीर है ये दिखाने के लिए रविकांत हमारे साथ कनेक्ट है। रविकांत, आप चिल्ला बॉर्डर की तस्वीरें भी दिखाएं, वहां का मूवमेंट भी दिखाएं ट्रैफिक का। रविकांत, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी, यहाँ पर चिल्ला बॉर्डर पर हम हैं, जहाँ पर अंदरूनी हिस्सा है शहर का। यहाँ पर किसानों के आने की संभावना सबसे कम है, लेकिन आप देखिए दोनों ओर बैरिकेडिंग की गई है। चौड़ी सड़क है लेकिन बैरिकेडिंग कर देने से बीच का एक सकरा रास्ता है जिससे ट्रैफिक आ रहा है। नतीजा काफी दूर तक पीछे जाम लगा हुआ है, धीमे धीमे रफ्तार से गाड़ियां आ रही हैं। जो गाड़ियां सामने दिख रही हैं सिर्फ वही हिल रही हैं, उसके पीछे की गाड़ियां लगभग स्टैंड स्टिल हैं। और यहाँ पर ट्रैफिक सुबह से ही इसी तरीके का दिखाई दे रहा है। पीछे लंबी दूरी तक जाम लगा हुआ है, लेकिन पुलिस की जो संख्या है वो काफी है। अलग अलग जीपों में हम देख रहे हैं कि पुलिस वाले बैठे हुए हैं। यहाँ पर टो करने के लिए जो गाड़ी है वो भी यहाँ पर मौजूद है और तमाम पुलिस वाले यहाँ पर मौजूद है। सबसे ज्यादा कम संभावना यहाँ पर किसानों के आने की है, लेकिन व्यवस्था पूरी है। जी, शंभू बॉर्डर से असीम बस्सी हमारे सहयोगी सीधा कनेक्ट है इस वक्त, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे और वहां की हलचल वो दिखाएंगे, बताएंगे। असीम, क्या चल रहा है वहां पर?
देखिए शंभू बॉर्डर से बिल्कुल पास में ही खड़ा हूं मैं और यहाँ पे किसान इकट्ठा होने शुरू हो गए हैं। मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा पहले दिखा दें कि किस तरह दूर दूर तक जो ट्रॉलीज लगी हुई हैं, ये देख सकते हैं आप कैमरा स्क्रीन पर, दूर दूर से काफिले आ रहे हैं, यहाँ पे ट्रॉलीज मौजूद हैं और जो किसान नेता हैं यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए हैं। मेन काफिला और भी पीछे से आ रहा है, हज़ारों ट्रॉलीज जो हैं वो पूरे पंजाब से आ रही हैं और यहाँ पे लोग हैं हमारे साथ। हाँ जी सर, क्या नाम है आपका? मैं सरजीत सिंह फूल, चेयरमैन भारतीय किसान यूनियन क्रांतिकारी पंजाब। फूल साहब, पिछली बार भी आपने आंदोलन किया था, इस बार किस तरह की तैयारी है पंजाब के किसानों की, हरियाणा के किसानों की, और जो पुलिस ने वहाँ सख्ती कर रखी है उसके बारे में क्या कहेंगे? देखो जी, ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਿੰਨੀ ਤਿਆਰੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਇਤਕੀ ਤਿਆਰੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੋ ਫੋਰਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਦੀ, ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਦੋ ਫੋਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 150 ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਦੀ, ਵੀ ਬਾਕੀ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ 2/3 ਹਿੱਸਾ ਹਜੇ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਇਹ ਦਿਨ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਾ ਗਿਆ 13 ਫਰਵਰੀ ਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਐ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਉਲਟ ਪੁੱਠੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਟਰਾਲੀ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆ ਜਾਣਗੇ? ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ 500 ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਲਗਭਗ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। 1500 ਟਰਾਲੀ ਇਧਰੋਂ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ, ਕੁਛ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ 1500 ਟਰਾਲੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ 2000 ਪਲੱਸ ਟਰਾਲੀ, 2000 ਤੇ 3000 ਦੇ ਲਗਭਗ ਇੱਥੇ ਕੱਲੇ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ੰਭੂ ਵਾਲਾ ਜੋ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆ ਜੂਗੀ। ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਨੌਰੀ ਹੈ ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। आप लोग भी गए थे पिछली बार, दूसरे बॉर्डर से आप लोगों ने क्रॉस किया था। हाँ जी, हाँ जी। तो मुझे याद है कि उस वक्त इतनी सिक्योरिटी अरेंजमेंट नहीं थी। इस वक्त हरियाणा ने काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी अरेंजमेंट की है, बैरिकेड लगाए हैं, कील लगाए हैं। इसको कैसे देखते हैं किसान और क्या अरेंजमेंट है आपका? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਗਲ ਵੀ ਹੈ, ਜੇਸੀਬੀਆਂ ਵੀ ਹੈ, ਹੈਡਰੇ ਵੀ ਹੈ, 4x4 ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਪੱਟ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਹੀ ਪੱਟਾਂਗੇ, ਹਰ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਟ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਰੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਉਦੋਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਉਹਦੇ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਵੀ ਸਿੱਟਦੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਭ ਕੀਤੇ ਹੋਏ A to Z। जी लगता है कि जिस तरह जे मोर्चा अगे ਵਧਿਆ ਤੇ ਐਤਕੀ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੋ ਆਪ ਬੋਲ ਰਹੇ हैं पिछली बार नहीं मिला? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਤੁਰੇ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੋਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ, 3 ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਥੋਕ ਕੇ ਚੱਟਣਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਸਾਨ ਜਿੱਤੇ ਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੋਰਚੇ ਲੱਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੇ। ਇਹ ਅਜੇ ਤਾਂ ਕਾਫਲੇ ਤੁਰੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਮਤਲਬ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਤੁਰਦੇ ਰਹਿਣੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਇੰਨਾ ਐ ਨਾ ਸਮਝੋ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਕੀ ਟਰਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਆ ਗਏ ਆ, ਪਿੱਛੋਂ ਮਤਲਬ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। तो आप देख सकते हैं किस तरह स्पिरिट्स जो हैं काफी हाई हैं, किसान जो हैं जी वो जी कमिटेड हैं। बिल्कुल 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 जेसीबी लेके आ रहे हैं और हजारों ट्रैक्टर ट्रॉलीज हैं, ये सब बातें वो कह रहे हैं और कह रहे हैं कि किसी भी हालत में दिल्ली पहुंच के रहेंगे। लेकिन डीएनडी बॉर्डर पर क्या स्थिति है ये बताने के लिए अंकित गुप्ता वहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो वहां की तस्वीरें भी दिखाने जा रहे हैं। अंकित, बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से किसानों का आंदोलन आगे बढ़ रहा है उसी तरीके से जो ट्रैफिक जाम की स्थिति है वो बस से बदतर होती जा रही है। फिलहाल आपको तस्वीरें दिखा देता हूँ कि इस वक्त देखिए, अगर आपको तस्वीरें थोड़ी सी दिखा सकूँ तो किस तरीके से पूरा जो है जो डीएनडी का रोड है, यानी कि आप जो है नोएडा से जब आगे बढ़ते हैं आश्रम की तरफ तो उधर जाने वाले पूरे रास्ते पर कई किलोमीटर लंबा जाम है। और यकीन मानिए, मुझे खुद में अगर अपना अनुभव की बात करूँ तो करीबन 50 मिनट के आसपास का वक्त लगा, करीबन 500 मीटर की दूरी तय करने में। और अभी देखिए उसके चलते अब हो क्या रहा है, उसके चलते हो ये रहा है कि दिल्ली पुलिस ने एक डाइवर्जन, या यूपी पुलिस और दिल्ली पुलिस ने मिलकर के एक डाइवर्जन यहां बना दिया है कि गाड़ियां वापस, जो लोग अगर ले जा सकते हो वापस नोएडा की तरफ तो घुमा करके वापस ले जाए, क्योंकि ये जो जाम है ये लगातार जो है बढ़ता जा रहा है। और जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, स्कूलों की छुट्टियों का वक्त हो रहा है, तो ऐसे में स्कूलों की बस भी इस रास्ते से गुजरती हैं। लेकिन इस वक्त देखिए जो तस्वीरें हैं वो निश्चित तौर पर चिंता बढ़ाने वाली हैं, खास तौर पर जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है और ये जाम लगातार बढ़ता ही जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप जो तस्वीरें दिखा रहे हैं वो जो ट्रेवलर्स हैं, जो जाने वाले ऑफिस, उनकी तकलीफ भी बता रही हैं। बहुत धन्यवाद आप दोनों का। तो बड़ी खबर यह है कि किसानों ने दिल्ली कूच कर दिया है पंजाब से और इसकी वजह से सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता है तमाम बॉर्डर्स पर, चाहे वो दिल्ली के बॉर्डर हो या फिर हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर हो। हम आपकी स्क्रीन पर वो तस्वीरें रखेंगे जिसमें आप ये सब कुछ देख पाएंगे। ये देखिए आप किसानों के दिल्ली कूच की तस्वीरें, हजारों ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं किसान। शंभू बॉर्डर एक महत्वपूर्ण बिंदु जहां से वो
हरियाणा में एंटर करेंगे और उसके बाद हरियाणा से होते हुए दिल्ली आने की उनकी योजना है। लेकिन यहां पर उनको रोकने के लिए भी जबरदस्त तैयारी है, बैरिकेडिंग है, स्लैब्स लगाए गए सीमेंट के, वहां पर कीलें भी बिछाई गई हैं और अंबाला के शंभू बॉर्डर पर किसान जुटे हुए हैं। यह ताजा अपडेट। कई जगहों पर इस बैरिकेडिंग और सुरक्षा व्यवस्था की वजह से लंबे जाम की खबरें हैं। जो शंभू बॉर्डर की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, उसमें आप देख पा रहे हैं कि किसान किस संख्या में वहां पर उपस्थित हैं और कैसे उनका दिल्ली कूच करने का प्लान है। असीम बस्ती के पास आपको ले चलते हैं। शंभू बॉर्डर पर मौजूद है, किसानों के बीच में है वो, किसानों से बातचीत कर रहे हैं, उनके जज्बात, उनकी भावनाएं आप तक पहुंचा रहे हैं, उनसे बातचीत करके उनकी योजनाओं का भी पता लग पा रहा है उनकी बातचीत से। और हमने देखा वहां पर, असीम अभी बात कर रहे थे आप, किसान तो यहां तक कह रहे हैं कि वो आंसू गैस के गोले भी अगर उन पर दागे जाते हैं, छोड़े जाते हैं, तो उसके लिए भी तैयार है। तैयारी तो बहुत बड़ी दिखती है। डिप्लॉयमेंट किस तरह की है? डिप्लॉयमेंट जो है पूरी फोर्स है हमारे पास, कि जिससे कि ट्रैक्टरों से जो है आवागमन जो है हम लोग रोक पाए, क्योंकि उनसे जो है सारा ट्रैफिक रुक जाता है, काफ़ी दिक्कतें आती हैं लोगों को। तो यहाँ के लोगों ने भी, अम्बाला और आसपास सारे लोगों ने हमसे रिक्वेस्ट की है कि उन्हें ट्रैक्टरों से ना आने दिया जाए, और उसी के तहत उनकी जो रिप्रेजेंटेशंस थी, जो लोगों ने हमें रिक्वेस्ट की है कि उन्हें ना आने दिया जाए, उसके तहत 144 लगाई गई थी और उसी की जो है पूरी अनुपालना की जाएगी। इस तरफ भी सर मोबिलाइजेशन कुछ हो सकता है, इसकी आशंका है, इनपुट है ऐसा कुछ यहाँ अंदर की तरफ मोबिलाइजेशन हरियाणा की तरफ से इंटीरियर से? अंदर की तरफ से जो है मोबिलाइजेशन जो है ना के बराबर है। जो हरियाणा के जो खाप पंचायतें हैं और यहाँ जो बहुत सारे जो किसान यूनियंस हैं वो इनके सपोर्ट में नहीं हैं और वो हमारे साथ हैं। क्या आपकी कोई बात हुई कि आप उनको बस जाने देंगे या ऐसा कुछ? उनकी तरफ से अगर डिमांड आएगी तो फिर करेंगे। अभी कोई बातचीत नहीं हुई? आईजी अंबाला ये कह रहे हैं कि हरियाणा के अंदर से कोई मूवमेंट नहीं है और हरियाणा की खाप पंचायतों और किसान यूनियन का उनको कोई समर्थन नहीं है। असीम बस्ती के पास चलेंगे और उनसे जानेंगे कि वो वहां पर क्या देख रहे हैं इन बातों के मद्देनजर। असीम जी हाँ, मैं शंभू बॉर्डर से कुछ ही मीटर दूर हूँ, जहाँ से जो पंजाब और हरियाणा के जो किसान हैं, पंजाब के किसान यहाँ से क्रॉस करेंगे। और पीछे आप देख सकते हैं किस तरह जो ट्रॉलीज का काफिला है वो लगातार शंभू बॉर्डर की तरफ बढ़ रहा है। ये ट्रॉलीज दोनों तरफ सड़क की लगी हैं। ये पंजाब से, डीप पंजाब से, अमृतसर, कहीं और से, जलंधर से, सबसे चल के आई हैं, लुधियाना एरिया से चल के आई हैं, ताकि ये शंभू बॉर्डर जा सकें, क्योंकि इन्होंने बोला था हम 13 तारीख को क्रॉस करेंगे। और ये लोग हमारे पास हैं यहाँ पर। जी हाँ, पिछली बार भी आंदोलन हुआ था, इस बार भी किसान जा रहे हैं। किस तरह देखते हैं इसको आप? बहुत बढ़िया है, पहले से बहुत अच्छा माहौल होएगा किसानों का। किसान अपने हक के लिए दिल्ली जा रहे हैं जी। तो इस बार हरियाणा पुलिस ने काफी ज्यादा बैरिकेडिंग की है, कील लगा के रखे हैं, इसको किस तरह देख सकते हैं? ये साफ काट देंगे जी इनको। बहुत बंदे हरियाणा पंजाब के आए हैं। किसान अन्नदाता है, इसे टेररिस्ट मत समझो। यो कि हम अपने हकों के लिए प्रोटेस्ट करें, शांतमय तरीके से प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, हमें खुला रास्ता दिया जाना चाहिए, बस यही कुछ। तो पंजाब के जो किसान हैं वो तो कहते हैं कि ये हमें मैटर नहीं करता, जो बैरिकेडिंग लगाई है, सब लगाया है। तो आप देख सकते हैं, इधर मैं आपको दिखाता हूँ और भी ज्यादा। अब मैं कैमरा पर्सन को कहूंगा कि मेरे साथ चलें, तो और भी लोग हैं हमारे पास यहाँ पर, हम बात करेंगे इनसे। आप लोग पिछली बार भी आंदोलन में पंजाब के लोग गए थे, तो हरियाणा ने इस बार काफी ज्यादा बैरिकेडिंग, कील वगैरह लगा दें, इसको किस तरह देखते हैं आप? इसनू देखते हैं भी देश एक के सारे स्टेटां बराबर ने, पर पंजाब नाल ਵੱਖ-ਵੱਖ क्यों कर रहे हैं? हरियाणा सरकार भी किसान ने और किसानां ने सरकार बनाई है, तो पंजाब च भी किसानां ने बनाई है सरकार, पर जिहड़ी हरियाणा सरकार है वो गलत कर रही है। तो आज किसानों ने बोला हम तो क्रॉस करके रहेंगे, जो मर्जी हो जाए। हाँ जी हाँ, जरूर। क्या कहते हैं, क्रॉस करके रहेंगे जो मर्जी? जरूर जी, चढ़दी कला जी सारे। ठीक है। असीम आ गई बात इनकी, और इनके तर्क जो है लगातार सुबह से हम देख रहे हैं लगभग एक जैसे। ये कह रहे हैं कि दिल्ली जाना उनका हक है, उनका अधिकार है और वो जायज हक के साथ वहां पर जाना चाहते हैं। मनोज वर्मा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सचिन भी शंभू बॉर्डर पर मौजूद है, लेकिन पहले हम रुख करेंगे मनोज वर्मा का और उनसे जानेंगे कि वो इस वक्त ठीक कहां पर हैं और वहां पर उनकी नजर के सामने क्या है। मनोज जी बिल्कुल, देखिए टॉप एंगल तस्वीरें मैं आपको सिंघू बॉर्डर से दिखाना चाहूंगा। इस वक्त मैं सिंघू बॉर्डर पर मौजूद हूं और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जाम की स्थिति बनी हुई है, यानी कि ये जो रास्ता है ये हरियाणा से दिल्ली को जोड़ता है और दिल्ली से हरियाणा को जोड़ता है। जो
हरियाणा से गाड़ियां हैं वो तो यहाँ पर आ पा रही हैं, लेकिन जो दिल्ली से हरियाणा की तरफ जा रहे हैं उनको थोड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर जाम की स्थिति जो है बन गई, क्योंकि एक ही गाड़ी एक समय में निकल पा रही है। कंटेनर्स यहाँ पर रख दिए गए हैं, तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कंटेनर्स के अंदर मिट्टी जो है वो यहाँ पर भरी जा रही है। ये देखिए, जो कंटेनर्स यहाँ पर रखे गए हैं उनके अंदर मिट्टी को भरने का काम चल रहा है। यानी कि अगर किसान अगर हरियाणा से दिल्ली के अंदर दाखिल हो भी जाते हैं तो इस रास्ते को पूरा बंद कर दिया जाएगा और कंटेनर्स में मिट्टी इसलिए के जरिए वो कंटेनर को ना हिला पाए। तो कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस की तरफ से काफी पुख्ता इंतजाम जो है वो यहाँ पर किए गए हैं। तमाम पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों को तैनात किया गया है। दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं वो भी यहाँ पर तैनात है और कोशिश यही है कि किसान किसी भी तरीके से दिल्ली के अंदर दाखिल ना हो। ये इंस्ट्रक्शंस दिल्ली पुलिस को साफ तौर पर दे दिए गए हैं। जी ठीक है मनोज, अब हम चलेंगे सचिन के पास, शंभू बॉर्डर। सचिन, किसान तैयार है और पुलिस भी तैयार है और कंटेनर्स में मिट्टी भरी जा रही है ताकि वो ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ या जेसीबी के साथ उसको हिला भी ना सके, तो टकराव की स्थिति पैदा हो सकती है वहां पर किसानों के साथ। इस बाबत किसानों का क्या कहना है? जी देखिए, एक बात हम साफ कर दें, किसान नेता पहले दिन से ही बोल रहे हैं, जब से इन्होंने अनाउंस किया है कि हम लोग जो हैं कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहते हैं। अगर केंद्र सरकार जो है हमारी मांगों को लेकर सिंसियर है तो हमें दिल्ली जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम क्यों दिल्ली जाएंगे जब सरकार की वादा खिलाफी के खिलाफ ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जब सरकार ने प्रॉमिस किया था, केंद्र सरकार ने, कि वो एमएसपी को लेकर जो है कानूनी अधिकार बनाने को लेकर जो है कानून बनाएंगे। कमेटी भी बनी 2020 से 21 के बीच में जो है 1 साल से लंबा आंदोलन भी चला, उसमें एमएसपी भी एक मुख्य मांग थी, एमएसपी को कानूनी अधिकार बनाना भी। पर आप अब शंभू बॉर्डर के ये विजुअल्स देखेंगे। शंभू बॉर्डर पे किसान बड़ी संख्या में इकट्ठे हो गए हैं। यहाँ पे सामने हरियाणा पुलिस की बैरिकेडिंग है, बड़ी संख्या में किसान है। सिर्फ इंतजार है तो अपनी जो लीडरशिप है उस लीडरशिप से ग्रीन सिग्नल का इंतजार ये लोग कर रहे हैं कि अगर लीडरशिप ग्रीन सिग्नल देगी तो ये लोग जो है आगे बढ़ेंगे। तो लीडरशिप से जैसे ही ग्रीन सिग्नल आएगा ये लोग आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। पर सवाल यही है कि जो तमाम जो इंतजाम किए हैं हरियाणा सरकार ने, क्योंकि शंभू बॉर्डर जो है एक मेन पॉइंट है जहां से एंट्री जो है वो हरियाणा के लिए होती है। तो अगर किसान इसको तोड़ते हैं, जैसे पिछली बार तोड़ दिया था किसानों ने, तमाम जितनी घेराबंदी थी यहाँ पे वो किसानों ने उसको धत्ता बता दिया था। पिछली बार जो है 2020 में हमने 26 नवंबर 2020 को ये देखा था। तो किसान तो इस बार भी कह रहे हैं कि हमारी तैयारी पूरी है। तो अगर कैमरा हम जो है चारों तरफ घुमाएं तो किसान ही किसान नजर आएंगे। मैं एक बार कैमरामैन अमित शर्मा को जरूर कहूँगा कि वो कैमरा जो है वो पूरी तरह पैन करें। आप देखेंगे चारों तरफ किसान ही किसान हैं। ये पंजाब का जो साइड है इस शंभू बॉर्डर पे, पंजाब हरियाणा की सीमा पे, और इस पे ट्रैक्टर्स जो हैं अब पहुंच गए हैं। लंबी लाइन जो है, लंबी कतार जो है ट्रैक्टर्स की लगी है। सैकड़ों हजारों की संख्या में ट्रैक्टर्स जो हैं यहाँ पहुंच रहे हैं और ये लंबी लाइन है। यहाँ से जहाँ तक कैमरा दिखा सकता है, मैं तो वहां तक दिखा रहा हूं, पर इससे पीछे भी ये फतेहगढ़ साहिब की तरफ जो है कई किलोमीटर लंबी ट्रैक्टर्स की ये लाइन है। सवाल है कि किसान जो है आगे बढ़ने के लिए जो है वो डिटरमाइंड लग रहे हैं कि हम आगे बढ़ेंगे, पर सिर्फ और सिर्फ लीडरशिप के जो है ग्रीन सिग्नल का इंतजार किया जा रहा है। ठीक है, किसान दिखाई दे रहे हैं वहां पर। ये शंभू बॉर्डर का पंजाब वाला साइड है। यहाँ पर स्पेशल सीपी अजय चौधरी जी मौजूद हैं, उनसे सीधे बातचीत करते हैं। सर, गाजीपुर बॉर्डर पर एक किलेबंदी तो हम देख ही रहे हैं किसान आंदोलन के अलर्ट को लेकर, तो ज़रा ये बता दीजिए कि किस तरह के अलर्ट्स यूपी की तरफ से हैं? क्या ऐसा है कि किसान उस तरफ से भी मूवमेंट कर सकते हैं, इसी वजह से यहाँ पर एक बड़ी किलेबंदी देखी जा रही है? हमारी बातचीत लगातार यूपी पुलिस से हो रही है। हमारा बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन है और सूचनाओं के आधार पर जो जिस तरह की सूचना मिलेगी उसी तरह से हमारा रेस्पॉन्स रहेगा। हमारी कोशिश ये है कि कोई भी हिंसा और इस तरह की वारदात नहीं होनी चाहिए और आम आदमी को कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। आम आदमी को आपने कहा असुविधा नहीं होनी चाहिए, तो किस तरह से ट्रैफिक मूवमेंट जो है उसका ख्याल रखा गया है? क्योंकि हम देख रहे हैं मूवमेंट तो चल ही रहा है लेकिन हालांकि स्लो ट्रैफिक। हमने तमाम कैरेजेस को आने जाने वालों को खोल के रखा हुआ है। थोड़ी बहुत बैरिकेडिंग है लेकिन ट्रैफिक पूरी तरह से सुचारू रूप से अभी तक चल रहा है। आपने कहा जैसे आप यूपी पुलिस के लगातार संपर्क में हैं और कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, लेकिन अगर यहाँ भी किसी तरह का मूवमेंट देखा जाता है किसानों का, तो क्या आगे का आप लोगों का रणनीति रहेगी? किस तरह से आप लोग आगे ट्रैफिक को संभालें, क्योंकि नेशनल हाईवे? देखिए, हर चीज़ परिस्थिति जिस तरह से पैदा होगी उस पर उसी वक्त एक्शन लिया जाएगा। हम पहले से कोई स्पेकुलेशन नहीं कर सकते और अगर ऐसा होगा तो वो एक संभावना वाली बात है। जैसी परिस्थिति होगी दिल्ली पुलिस उस हिसाब से कार्रवाई करेगी। शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना
बताया गया है कि जो सिचुएशन होगी उस हिसाब से ही आगे की तैयारी होगी, लेकिन फिलहाल एक किलेबंदी गाजीपुर बॉर्डर पर देखी जा रही है। और उससे बड़ी बात यह है, ये भी बताया गया है कि ट्रैफिक जो है चल रहा है, हालांकि स्लो ट्रैफिक है, क्योंकि जाहिर सी बात है इस बॉर्डर पर जो बैरिगेटिंग्स हैं वो की गई हैं और एक ही रोड से सिर्फ इसी बीच में हमें अंबाला बॉर्डर की तस्वीरें मिल रही हैं। ये देखिए आप, किसान वहां पर झंडों के साथ अपने, और ये संयुक्त किसान मोर्चा इस आंदोलन के लिए तैयारी कर रहा था और अब दिल्ली मार्च उनका, किसान मूव कर रहे हैं, किसान दिल्ली कूच कर रहे हैं। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर लाइव, और ऐसी तस्वीरें हमें तमाम जगहों से मिल रही हैं, तमाम बॉर्डर से मिल रही हैं, जहां से हमारे रिपोर्टर्स, हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ लाइव कनेक्ट हैं और वो आपको तमाम जरूरी अपडेट्स दे रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता और किसान नेता राकेश टिकैत जी। राकेश टिकैत जी, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। धन्यवाद। ये जो किसान दिल्ली मार्च कर रहे हैं, दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं, इस पर आपकी टिप्पणी क्या है? ठीक कर रहे हैं, किसानों की समस्या है तो मार्च तो करेंगे दिल्ली। आपका समर्थन है? आप क्या करने जा रहे हैं? देखो, बहुत संगठन है देश में, अब आप अपने तरीके से प्रोग्राम कर रहे हैं, लेकिन जो सरकार कर रही है वो गलत कर रही है। दीवारें खींचना, कील कांटी लगाना, वो गलत है। इनसे बातचीत करके मुद्दे सबके एक हैं। और हमारा 16 तारीख का ग्रामीण भारत बंद है जी, और हम ना इन किसानों से दूर है ना दिल्ली से दूर है। अगर कोई अनजस्टिस होगी तो सब साथ हैं। नहीं, आप ये कह रहे हैं टिकैत साहब कि इन किसानों की मांगे ठीक है, सरकार को इनकी बात सुननी चाहिए, तो फिर आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे इसमें? अगर इनके पास दिक्कत इनको हुई तो करेंगे बिल्कुल। नहीं, उनको रोकने की तैयारी है दिल्ली के बॉर्डर्स पर, हरियाणा पंजाब के बॉर्डर्स पर, इसको आप कैसे देखते हैं? क्यों रोको? आने दो इनको, सबको आने का अधिकार है। तो ये जो रोकने की तैयारी है सरकार की, इसके बारे में क्या विचार है आपके? हमारा इनका है कि सरकार गलत तरीके से रोकने का प्रयास कर रही है। कील कंटू से उससे दीवार खींच कर रोकेंगे क्या? बातचीत करो इनसे। और सरकार का ये कहना है कि वो बातचीत कर रहे हैं। भाई ये बताओ, पाकिस्तान के बॉर्डर पर भी कील कंटे लग रहे हैं, यहाँ कील कंटे लग रहे हैं। दीवारें छीनती, उसमें बड़े बड़े भाले लगाए दिए, तो ये तो अन्याय है ना? इनकी बात सुनो। तो जब आपको लग रहा है कि किसानों के साथ ये अन्याय कर रही है सरकार, तो फिर आपका क्या स्टेप होगा इस पे? हमारा जी, अगर इनके साथ में अत्याचार होगा तो हम भी आ रहे, ना दूर है हम इनसे, ना किसान से दूर है, ना दिल्ली से दूर है। नहीं, पिछली बार हमने गाजीपुर बॉर्डर पर आपको देखा, आप कैसे वहां पर बैठे, क्या क्या आपने किया, सबने देखा। संयुक्त मोर्चे के लोग हैं ये भी सब। कुछ लोगों की विचारधारा है, कुछ ने 10 दिन पहले काम जोड़ दिया, कुछ 10 दिन बाद में आ जाएंगे। अच्छा, मतलब आप भी आने के लिए तैयार हैं? कुछ दिनों में आप भी आ सकते हैं? अगर इनके साथ में कोई दिक्कत होगी तो सब आएंगे। ठीक है, बहुत धन्यवाद राकेश टिकैत साहब हमसे बातचीत करने के लिए और अपना व्यू पॉइंट यहां पर हमारे दर्शकों के सामने स्पष्ट करने के लिए। बड़ी खबर इस वक्त की, प्रधानमंत्री मोदी अबू धाबी के 2 दिनों के दौरे पर रवाना हो गए। वो अबू धाबी में हेलो मोदी कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। इसके अलावा अबू धाबी के पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन भी कल वो करेंगे। रवाना हुए वो, और उस वक्त की तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। प्रधानमंत्री मोदी अबू धाबी के 2 दिनों के दौरे पर रवाना हुए हैं। कल वहां के पहले, यूएई के पहले हिंदू मंदिर का वो उद्घाटन करेंगे। 2 दिनों का उनका दौरा आज से शुरू हो रहा है, और उसके लिए जब रवाना हुए तब की तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। ऐलान मोदी, जिसका अर्थ होता है हेलो मोदी, उस कार्यक्रम को आज वो संबोधित करेंगे। कल बैप्स के हिंदू मंदिर का भी उद्घाटन करेंगे। रवाना जब हुए उस वक्त की तस्वीरें कुछ क्षणों पहले की।